बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास पहुंचे। उन्होंने एनएच के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कोयल घाटी से चंद्रभागा पुल के बीच अधूरे पड़े नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के बारे में अधिकारियों से सवाल जवाब किए। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कैबिनेट मंत्री भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाते हुए फटकार लगानी शुरू कर दी। जनता के बीच में सवालों के जवाब मांगने शुरू किए तो अधिकारियों के चेहरे पर हवाएं उड़ती देखी गईं। मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का काम 3 दिन में शुरू कर 31 मार्च तक फाइनल करने के लिए निर्देश दिए। ठेकेदार पर कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि समय सीमा के बाद निर्माण कार्य में लापरवाही पर अधूरापन दिखाई देने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ हद तक अतिक्रमण कारण रहा है कि ठेकेदार को पूरा राइट ऑफ वे हम नहीं दे पाए। जहां नालियां बन रही हैं वहां पे दूसरे विभागों की यूटिलिटी आ जा रही है बीचों बीच। वो यूटिलिटी शिफ्टिंग न होने के कारण और इंक्रोचमेंट के कारण ये काम पिछले 1 साल से रुका हुआ है। तो हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में अब मात्र 45 दिन बचे हैं और काम भी 45 दिन से ज़्यादा का नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं इसे 31 मार्च तक समाप्त करूँगा। इसमें अतिक्रमण हटाने में लोगों को टॉलरेट करना पड़ेगा, जो सही है सही है। पुलिस साहब ने हटाने को सहयोग। देखिए, जिस प्रकार से कछुआ गति से ये काम यहाँ पे चल रहा था, निश्चित रूप से मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस कार्य में मैं इनकी सीधी लापरवाही समझ रहा हूँ विभाग की। और मुझे ये भी कहना है कि जो जगह जगह इन्होंने काम छोड़ा, अनेकों घटनाएं लगभग यहाँ पे हुई हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और उसके बावजूद जब यहाँ पानी आता है तो पानी का जो फ्लो और पूरे उसके कारण घरों में, दुकानों में, अन्य स्थानों पे जाता है, जिसके कारण लोगों को और दिक्कत हो रही है। आज जो अधिशासी अभियंता हैं हमारे एनएच के, उनके अवर अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं, सबके साथ मुआयना इनको दिखाया। एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने स्वीकार किया है और लगभग 7 करोड़ 85 लाख का 7.5 करोड़ का ये काम था। मैंने कहा कि 3 दिन के अंदर काम स्टार्ट करें और साथ में जो ठेकेदार है उसके खिलाफ 3 दिन के अंदर कार्रवाई करें, विभागीय कार्रवाई। और जैसा इन्होंने मुझे बताया कि 31 मार्च 2023 तक ये काम पूरा समाप्त होगा। नहीं होगा तो क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनको इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। मेरे पास 2 डिवीजन। मैं इसको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारे को ये नहीं पूछ रहा हूँ यार, बेकार की बात कर रहे हो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम्हारे में 2 है, तुम्हारे 50 से मतलब मेरे क्षेत्र में यदि काम नहीं होगा तो आखिर जनता प्रभावित नहीं हो रही क्या? तो ये आपके पास 50 काम है, मुझे इससे मतलब नहीं। मेरे यहाँ जो काम उसको बताओ ना, उसके लिए तो फिर बताइए उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या कार्रवाई करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करके हम करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे जनता के सामने बताइए अभी आप। उसको हम कॉन्ट्रैक्चुअली जो पेनल्टी लगती है, क्या पेनल्टी लगाएंगे वो बताइए ना। कितने टाइम बाद उसको पेनल्टी लगनी चाहिए थी, वो लगी नहीं है। क्यों नहीं लगी? ये कब तक लगाएंगे बताइए अभी जनता को। मंत्री जी काम छोड़िए ना, कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई करें वो बताइए। उसको सब लिक्विडेटेड डैमेजेस लगते हैं, वो पैसा जमा करेगा समय पे। इसका 3 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करके मुझे बताएंगे आप। 3 दिन के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने को लेकर समाज को नशे की लत से दूर करने के लिए एसएसपी अजय सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा किए जा रहे जतन के बीच पुलिस टीम ने लक्ष्य क्षेत्र अंतर्गत रणजीतपुर और रायपुर के घने जंगलों तथा खेतों में अचानक छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने के लिए गड्ढों तथा ड्रमों के अंदर छुपाकर रखी गई करीब 1000 लीटर लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। अभियुक्त संजय कुमार पुत्र विजेंद्र कुमार निवासी रायपुर रायघाटी कोतवाली लक्सर को भट्टी लगाकर अवैध कच्ची शराब का निर्माण करते हुए मौके से 40 लीटर कच्ची शराब तथा भट्टी उपकरणों के साथ दबोचा गया। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्त सोनू पुत्र रकम सिंह निवासी दापकी कला थाना कोतवाली लक्सर के विरुद्ध 110 GCRPC के तहत कार्रवाई कर गलत काम करके समाज की फिजा खराब करने वाले को स्पष्ट एवं कड़ा संदेश दिया गया। दिन से लेकर देर शाम तक चले इस अभियान के बाद अब पुलिस टीम जंगलों व नालों में अड्डा बनाकर कच्ची शराब बनाने के कारोबार में लगे अभियुक्तों को चिन्हित कर आसपास के सभी घने जंगलों एवं गुप्त इलाकों स्थानों पर चल रहे अवैध कार्यों की पड़ताल कर रही है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर लक्सर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्तियों को कैंसर के प्रति जागरूक किया और इस इलाज बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्तियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें
कि कैंसर के ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी जांच कराएं ताकि समय रहते इस बीमारी का इलाज किया जा सके। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आशा कार्यकर्तियों को सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और तंबाकू जैसे रोगों से होने वाले कैंसर के बारे में जानकारी दी गई ताकि आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से जन जन तक यह जानकारियां पहुंच सके। उन्होंने बताया कि इस लाइलाज बीमारी की रोकथाम के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है और इसके लिए आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है इस कैंसर के बारे में, क्योंकि ये अपने लेवल पे कैंसर डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, पर हाँ ये जागरूकता फैला सकते हैं ताकि कैंसर प्रिलिमिनरी स्टेज में ही हम लोगों के पास पेशेंट आ जाएं और वो ट्रीटेबल रहें। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में जागरूकता जगाने के लिए उन्हें बताया गया कि जो नॉर्मल लक्षण हैं, जो 5 मेजर जगह के कैंसर्स होते हैं वो क्या है, कि कैसी गांठ होगी, बुखार आएगा लंबे समय तक, वजन गिरना रहेगा, भूख नहीं लगना रहेगा। तो ये सब एक जनरल सिम्टम्स है जो वो अवेयर कराएं, आकर के जनता में सबको, पब्लिक को बताएं। और कोई भी ऐसी गांठ है जो बहुत समय से है, जो ठीक नहीं हो रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है पर उसमें दर्द नहीं है, तो वो उसको जाने कि वो कैंसर हो सकती है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर का परामर्श लें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है वो है आशा और आशा फैसिलिटेटर, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो बेसिक लेवल पे जो कनेक्शन रहता है लोगों से स्वास्थ्य विभाग का, तो वो आशा और आशा कार्यकर्तियों का ही रहता है। तो हमने उनको प्रशिक्षित किया कि जो मेजर कैंसर्स हैं, कि जैसे कि स्तन कैंसर हो गया, गर्भाशय का कैंसर हो गया, या सर्वाइकल कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, तो इन सब के क्या क्या लक्षण हैं और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है, जो भी व्यक्ति इनसे ग्रसित है तो उनको जल्दी से जल्दी आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे लेके आएँ ताकि हम उनकी आगे जांच कर सकें। और अगर कोई कैंसर जो है प्रिलिमिनरी स्टेज पे, मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसकी जल्दी से जल्दी पहचान करके ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, ताकि हम जो हमारा इस बार का जो वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम है, क्लोज द केयर गैप्स, का मतलब यह होता है कि ऐसे समाज के पिछड़े तबके के लोग जिनको कैंसर तो है बट वो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो क्या कहते हैं लाभ है वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो इसी थीम पे रख के जो है ये थीम रखी गई थी, क्लोज द केयर गैप्स। तो उसमें लोगों को जल्दी से जागरूक करना है और उनको स्वास्थ्य केंद्र पे लेके आना है। लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा सीएलजी मेंबर के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लक्सर के सीओ विवेक कुमार और कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह समेत सभी सीएलजी मेंबर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी सीएलजी मेंबर से क्षेत्र में शांति व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने संबंधी सुझाव मांगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने आगामी रविदास जयंती के पर्व को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील भी सीएलजी मेंबर से की। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि सीएलजी मेंबर के साथ हुई बैठक में की गई चर्चा का भविष्य में बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। ज्ञात है कि जैसे सीएलजी मीटिंग की हमारा लगातार एक दौर चलता रहता है, तो अभी रविदास जयंती, नशे को लेकर और विभिन्न जो क्षेत्र में समस्याएं हैं पुलिस से संबंधित, उनको लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बड़ी प्रोडक्टिव एक मीटिंग रही है, जिसमें लोगों का फीडबैक भी मिला है। हमारी जो नशे को लेकर और बाकी जो रविदास जयंती को लेकर यात्रा और बाकी लोगों में, तो इस फीडबैक का हम उपयोग भविष्य में अच्छे कार्यों के लिए करेंगे और लगातार ये संवाद जो है हमारा चलता रहेगा क्षेत्र के लोगों से। जिलाधिकारी पीएल शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में जनपद हरिद्वार में परिवहन व्यवसायियों की समस्या के निराकरण के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी के सम्मुख ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सिडकुल हरिद्वार में पार्किंग एवं नो एंट्री की समस्या से अवगत कराया। इस पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि पार्किंग शुल्क न देना पड़े, इसके लिए कुछ लोडर चालक गाड़ियों को पार्किंग में खड़ी न करके सड़क पर या सर्विस लेन में खड़ी कर देते हैं तथा कुछ लोडर चालक गाड़ियों में सामान लोड कराने का कारण बताते हुए गाड़ियों को इधर उधर सड़कों पर खड़ी कर देते हैं। इस पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाड़ियां निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी होनी चाहिए। रोड पर अगर गाड़ी खड़ी होती है तो उनका चालान अवश्य किया जाए तथा इस संबंध में कंपनी वालों से भी बातचीत की जाए। बैठक में सिडकुल हरिद्वार, भगवानपुर, रुड़की औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय न होने से हो रही दिक्कतों के संबंध में चर्चा की गई, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इन क्षेत्रों का एक सर्वे करा ले तथा कहां-कहां पर शौचालय स्थापित किए जा सकते हैं के संबंध में एक रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे जुगाड़ वाहनों का चालान करने के साथ ही उनके इंजन वाले हिस्से तथा माल ढुलाई वाले हिस्से को अलग अलग कर दिया जाता है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे जुगाड़ वाहनों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाते हुए इनको सीज किया जाए तथा जो जुगाड़ वाहन तैयार कर रहे हैं इस संबंध में उनसे भी बातचीत की जाए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।